नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। नीमच मोटरसाइकिल से नाला पार करते समय पानी में बहे 200 फीट तक काका भतीजे, ग्रामीणों ने निकाला सुरक्षित। मंदसौर जिले में जोरदार बारिश, शहर में कई जगह हुआ जल भराव, नगर पालिका के दावे की खुली पोल। गरोट में भ्रष्ट बाबू को लोकायुक्त टीम ने 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। जिले में बुधवार रात्रि से ही अलग अलग स्थान पर तेज बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से कई छोटे बड़े नदी नाले उफान पर आ गए हैं। इस दौरान मनासा क्षेत्र में 2 बाइक सवार युवक नाला पार करते समय पानी में बह गए। बताया जा रहा है कि गांव आंतरी माता गांव निवासी महेश तोसावत अपने भतीजे दीपक तोसावत के साथ रामपुरा क्षेत्र से अपने गांव आंतरी माता बाइक पर बकरी लेकर आ रहे थे। तभी सेमली आंतरी और देथल गांव के बीच नाले पर बनी पुलिया पर बारिश की वजह से पानी पुलिया के ऊपर से तेज गति से बह रहा था। इस दौरान दोनों ने जबरन नाला पार करना चाहा और दोनों बह गए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने दोनों को नाला पार न करने की हिदायत दी थी, पर वे नहीं माने। वहीं युवकों के साथ बाइक पर बैठी एक बकरी भी पानी में बह गई। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद लोगों ने तत्परता से पानी में कूदकर दोनों युवकों और बकरी को बचा लिया। वहीं बाद में बाइक को भी निकाला। वहीं घटना से जुड़ा एक वीडियो भी अब सामने आया है, जो काफी वायरल हो रहा है। नीमच जिले में बुधवार रात से तेज बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते अब छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं। जिले की सभी तहसील नीमच, जावल, मनासा, रामपुरा, सिंगोली और जीरन में तेज बारिश हो रही है। इसके चलते ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों पर बनी पुलियाओं पर पानी आ जाने से जनजीवन और यातायात भी प्रभावित हो रहा है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में बारिश के चलते जल जमाव भी देखने को मिल रहा है। मनासा क्षेत्र के कंझारड़ा में नदी का पानी गांव की सड़क पर बहता हुआ दिखाई दिया। कुछ जगह से लोगों की लापरवाही के मामले भी सामने आए हैं। जिले के कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र के तलाव गांव के समीप स्थित नाले पर बनी पुलिया को पार करते समय एक कार असंतुलित होकर बहने लगी, जिसे वहां मौजूद लोगों ने तत्परता से बहने से बचा लिया। लोगों को बारिश के दौरान जब पुलिया पर पानी हो तो ऐसी स्थिति में पुलिया को पार नहीं करना चाहिए। पानी उतरने का इंतजार करना चाहिए, वरना कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मंदसौर शहर सहित जिले में गुरुवार सुबह से ही झमाझम बारिश शुरू हुई, जो रुक रुक कर सुबह से शाम तक होती रही। इस दौरान शहर में विभिन्न जगह जल भराव की स्थितियां निर्मित हो गई। मध्य प्रदेश में मानसून में दस्तक देते ही, जिसके चलते पूर्व में ही मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया था। गुरुवार सुबह से ही मंदसौर शहर सहित जिले भर में जमकर बारिश हुई, जिसके चलते मंदसौर शहर के विभिन्न क्षेत्र में कई जगह जलभराव की स्थितियां निर्मित हो गई, जिससे पूर्व में नगर पालिका द्वारा बड़े बड़े नालों की सफाई के दौरान दावे किए जा रहे थे कि इस वर्ष शहर में जलभराव की स्थिति निर्मित नहीं होगी। किंतु आज पहले ही बारिश में शहर के नयापुरा रोड, शुक्ला चौक, दया मंदिर रोड, गांधी चौराहा, जिला अस्पताल रोड सहित शहर की विभिन्न कॉलोनी में भी जलभराव की स्थिति निर्मित हुई है। तो वहीं शहर के दोनों गीता भवन और मिड इंडिया अंडर ब्रिज में भी पानी भर गया, जिससे अभिनंदन क्षेत्र से शहर में आने वाले आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि बारिश से पूर्व नगर पालिका द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बने बड़े बड़े नालों की सफाई के दौरान यह दावे किए जा रहे थे कि इस वर्ष बारिश में जलभराव की स्थिति निर्मित नहीं होगी। किंतु मानसून की पहली ही बारिश ने नगर पालिका द्वारा किए गए बड़े बड़े दावों की पोल खोलते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव की समस्याओं को सामने लाकर नगर पालिका के दावों को खोखला साबित कर दिया। यहाँ पे जलभराव मात्र अभी पहली बारिश हुई है, इस सीजन की पहली बारिश, और इसमें जलभराव घुटने से ऊपर तक पानी आ गया। ये यहाँ पे पिछली दुकानों में पानी घुस गया, पहली बारिश में दुकानों में पानी घुस गया। और मैं जब से पैदा हूँ तब से देख रहा हूँ यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं है। यहाँ पे नालियाँ सफाई नहीं होती है। ये बरसों में जब से बचपन से जब तक अभी तक देखता हुआ हूँ, पहली बारिश में ही हालत है। और यहाँ पे जब भी बारिश होती है, मतलब बारिश में यहाँ पे नदी बन जाता है। तालाब तो छोड़ो, नदी बन जाता है। तालाब तो छोटा होता है पर बहुत बड़ा नदी बन जाता है, और दुकानों में पानी आए दिन घुसता है। हर बार बारिश में नुकसान आए दिन होता है। व्यापारियों का सारे कंप्यूटर रहते हैं, कागज़ रहते हैं सभी के, और व्यापारी वर्ग हैं तो नुकसान तो होना ही स्वाभाविक सी बात है। कम से कम 40 साल से देख रहा हूँ बारिश में घुटने घुटना पानी हो जाता है। आज तक किसी ने समस्या हल नहीं करी। कोई सी भी पार्टी हो, कोई सा भी नेता हो, सबसे परेशान हो गए। 40-45 साल हो गए मेरे को दुकानदारी चलाते चलाते। क्या तो आगे भी उम्मीद है कि मतलब इस तरह से निकाल? मेरे को तो उम्मीद नहीं लग रही कि शायद इसका कोई निकाल होगा, और कभी नगर पालिका कर दे तो अच्छी बात है। इसमें कहीं ना कहीं नगर पालिका के कर्मचारियों की लापरवाही है कि वो मानसून आने से पहले नालों की बराबर साफ सफाई करते नहीं है,
और इस वजह से जब भी ज़रा सा पानी आया, अभी थोड़ी सी देर पानी गिरा और पूरा मंदसौर जलमग्न टाइप हो गया है। इसलिए नगर पालिका से ये गुजारिश रहती है कि कम से कम समय रहते हैं जल व्यवस्था के लिए ड्रेनेज व्यवस्था सही कर ले और नालों की साफ़ सफाई कर ले। आज अंडरब्रिज में भी इतना पानी भरा था, जब भी आधे घंटे पहले हम निकले तो मतलब, और अभी भी स्थिति ऐसी है, देख ही रहे हैं आप। उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने मंदसौर जिले में भ्रष्ट बाबू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां जिले के गरोठ एसडीएम कार्यालय में पदस्थ बाबू को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। रिश्वतखोर बाबू ने प्लॉट के डायवर्जन के नाम पर 15,000 रुपए की मांग की थी, जिसकी पहली किश्त 5,000 लेते लोकायुक्त की टीम ने पकड़ लिया। दरअसल गरोठ अनुभाग के गांव 60 खेड़ा निवासी आवेदक दीपक राठौर ने उज्जैन लोकायुक्त टीम को शिकायत की थी कि एसडीएम कार्यालय में पदस्थ बाबू पंकज योगी प्लांट के डायवर्जन के नाम पर 15,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा है। फरियादी की शिकायत के सत्यापन के बाद आज लोकायुक्त टीम गरोठ एसडीएम कार्यालय पहुंची और रिश्वत की राशि की पहली किस्त 5,000 लेते हुए बाबू पंकज को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लोकायुक्त टीम ने आरोपी बाबू के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई पूरी की। सर मेरे से इनने डाइवर्जन के मामले में रिश्वत की मांग की थी। 15,000 रुपये की इन्होंने स्टार्टिंग में मांग की थी, जब मैंने 4 जून को इनको आवेदन दिया था। फिर उसके बाद मैं इनको रिश्वत देना नहीं चाहता था, तो मैं 14 जून को लोकायुक्त कार्यालय में इनकी शिकायत की, मैंने वहाँ आवेदन दिया। और उसके बाद इन्होंने मुझे फ़ोन लगाया, फ़ोन किया इन्होंने, मैं यहाँ आया था तलाश करने के मेरा वो हुआ कि नहीं हुआ काम। तो यहाँ आया तो इन्होंने बोला पहले पैसे कर दो मेरे को, तो मैं उसके बाद आपका मामला आगे बढ़ाता हूँ। फिर इन्होंने 18 तारीख जो कल थी, 18 तारीख को इन्होंने मुझसे 5,000 रुपये की रिश्वत प्राप्त ली मतलब, और 5,000 रुपये की 10,000 की बात खुद की थी हमारे कल, तो 5,000 और जो बाकी थे, जो आज के आखिरी किस्त थी, वो आज ली इन्होंने। और उसके बाद मुझे वो डाइवर्जन करने की बात की। हाँ, एसडीएम साहब के पास गया था, तो एसडीएम साहब द्वारा बताया गया कि वो टिक लगा दी उस पर आवेदन पे, और उसके बाद मुझे ये जो बाबू है पंकज जी, इनके पास भेजा गया। तो इन्होंने मुझे, जैसे ही मैं इनके पास आया तो इन्होंने बताया मुझे कि यार खर्चा पानी करना पड़ा, बिना खर्चे पानी का कुछ नहीं होता। साहब का भी बोला और इनका भी बोला कि साहब का अलग रहेगा और मेरा अलग रहेगा, दोनों को मिला के 15,000 रुपये रहेगा। तो कौन से साहब? एसडीएम साहब के, और इन दोनों का बताया मुझे खर्चा पानी, तो दोनों का मिला के 15,000 रुपये खर्चा रहेगा। लोकायुक्त में आप कौन सी तारीख को गए थे? लोकायुक्त को मैं 14 जून को गया था सर। 14 जून को मैंने आपने पंकज को पैसे कब दिए? पंकज को सर 18 जून को, कल 5,000 रुपये की राशि कल इन्होंने मुझसे ली है। और जो बाकी का 10,000 खुद के थे, कल हमारे को सर 15,000 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मैं 10 ही दे पाऊँगा। तो 5,000 तो कल ले लिए, और 5,000 की आज देने की बात थी, और वो ड्राइवर्जन देने की बात थी, तो 5,000 को आज प्राप्त की। दीपक राठौर निवासी 60 खेड़ा, इन्होंने एसपी साहब लोकायुक्त के महोदय के समक्ष उपस्थित होकर शिकायत की थी कि एसडीएम गरोठ के बाबू हैं, उनके द्वारा डाइवर्सन प्लॉट का डाइवर्सन करवाना था, उसके नाम पर रिश्वत मांगी जा रही थी। एसपी साहब ने पदस्थ इंस्पेक्टर नारावल के माध्यम से शिकायत का सत्यापन कराया। सत्यापन में शिकायत सत्य पाई गई, और शिकायत सत्यापन के दौरान 5,000 रुपये संबंधित पंकज योगी जो उनका बाबू का काम कर रहा है, उसके द्वारा ले लिए थे। आज ट्रैप कार्रवाई की गई है। उस समय पंकज योगी जो उनका बाबू का काम देख रहा है, 5,000 रुपये लेते हुए ट्रैप किया। मंदसौर शहर में विराजित अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना नदी के समीप से सीवरेज लाइन में मिलने वाले शहर के विभिन्न क्षेत्रों के गंदे पानी का नाला पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना घाट के यहाँ पूर्व में फूट गया था, जिसके चलते नाले का सारा गंदा पानी शिवना नदी में मिलने से शिवना नदी का पानी दूषित हो गया। विश्वविख्यात अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना नदी के किनारे नगर पालिका द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले गंदे पानी की निकासी को लेकर बनाए गए नाला पूर्व में फूट गया था, जिसके चलते आज हुई बारिश के कारण नाले का बहाव तेज हो गया और नाले का गंदा पानी मंदिर स्थित शिवना घाट स्थित शिवना नदी में मिल गया, जिससे मंदिर के यहाँ गंदे नाले का पानी मिलने से शिवना नदी में प्रदूषण फैल गया। आपको बता दें कि मंदसौर विधायक द्वारा करीब 50 दिनों से शिवना शुद्धिकरण को लेकर रोज सुबह 7 बजे से 9 बजे तक श्रमदान किया जा रहा है, जिसमें शहर के विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं व आम जनता के सहयोग से शिवना को प्रदूषण से मुक्त करने को लेकर यह अभियान निरंतर जारी है। किंतु आज गंदे नाले का पानी शिवना नदी में मिलने से विधायक विपिन जैन के शिवना शुद्धिकरण के प्रयासों पर गंदे नालों का दूषित पानी मिलने से उनकी मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आया।
नगरपालिका द्वारा शिवना नदी में गंदे नालों का पानी नहीं मिला, इसको लेकर कई बार अलग अलग तरह से योजना बनाकर करोड़ों रुपए का कार्य किया गया है। तो वहीं वर्तमान में भी शिवना सीवरेज को लेकर कार्य हुआ था, किंतु आज पूरे नाले का पानी शिवना में मिल जाने से शिवना सीवरेज में किस तरह गुणवत्तापूर्वक कार्य किया जा रहा है उसकी पोल खुलती हुई दिखाई दी। फिर पूरा नाले का पानी फ्री मिल गया, इतने लाखों करोड़ों रुपए लगाए और वापस सब नाले बह गई सारी। और ये सब देखो सारा गंदा पूरा हो गया, पूरा शिवना गंदी हो गई। अब वापस इतने दिन से सभी सफाई कर रही है बरसात, एक बरसात में ऐसा काम हो गया इनका। एक खरबों रुपए खत्म कर रखे इस बरसात में। इसमें क्या लगता है जो पैसा लगा वो सही नहीं इस्तेमाल हुआ, सारा भ्रष्टाचार हो चुका है, सब खा गए। क्या सारा पैसा खा चुके हैं लोग। होगा इस तरह से दुखता है कि इतने मेहनत करते हैं, सारा लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगाते हैं और सब पानी बेकार चला गया ये। और एक बरसात भी चला गया, अभी तो बरसात ही नहीं हुई पूरी, 2-4 घंटे की बरसात में। एक गंदा पानी मिल रहा है, इतने पैसे लगाए कि गंदा पानी बाहर निकालते हैं, फिर भी लाखों करोड़ों रुपए बिगाड़ दिए, फिर भी शिवना में गंदा पानी आ रहा है। पैसे लगाए नहीं लगाए बराबर कर दिए, तो ये तो गलत है। ये तो अब शिवना हमने सफाई के लिए निकाले तो एक बारिश, अभी तो बारिश ही चालू नहीं हुई है, सारा गंदा पानी हो गया इसके अंदर। इतने रुपए बिगाड़े तो क्या मतलब आया है, सब भ्रष्टाचारी चल रही है। तो देखिए गंदा पानी मिल रहा है, उससे शिवना प्रदूषित हो रही है। आपने पूर्व में एक वीडियो देखा था जो हमारे वर्तमान विधायक विपिन जैन जी ने कहा था, और यशपाल जी के ऊपर वो कटाक्ष कस रहे थे कि लकड़ी से जलकुंभी और ये निकालने से शिवना शुद्ध हो जाएगी, ऐसा कुछ था। तो शिवना शुद्ध अगर करना है तो सबसे पहले अपने को जो गंदा पानी शिवना नदी में मिल रहा है उसको रोकना जरूरी है। आपने देखा जलकुंभी तो हमने साफ कर दी, अब आगे से जो जलकुंभी आएगी, अभी ये खाल का पानी आ रहा है, इसमें जलकुंभी देख लीजिए ये वापस से इधर जा रही है, मतलब आपकी मेहनत पूरी शून्य। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है, यदि शिवना को अगर शुद्ध करना ही है तो पहले जो गंदा पानी मिल रहा है उसको रोकना पड़ेगा। नीमच शहर के सिटी थाना क्षेत्र की सेमरी मेवाड़ ग्राम पंचायत अंतर्गत आने वाले गांव टाटिया खेड़ी में बुधवार शाम को तेज आंधी के साथ आई बारिश ने यहां 2 पक्के मकानों को धराशायी कर दिया है। बताया जा रहा है कि गांव के मदनलाल पिता मांगीलाल बंजारा और महेंद्र पिता मदनलाल बंजारा के पक्के मकान पास हैं। बुधवार शाम को जब तेज बारिश शुरू हुई तो मकान की अगली दीवार और दरवाजे को छोड़कर पूरा घर भरभरा कर गिर गया। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त परिवार के लोग घर में मौजूद नहीं थे, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। वहीं सूचना पर पटवारी ने मौके पर पंचनामा बनाया, जिसे उच्च अधिकारियों को भेजा है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।